दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ब्रेन की ऐसी 5 अमेजिंग न्यूरोबिक्स एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आपके ब्रेन को हेल्दी बनाने के साथ ही उसके फोकस, कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर को बढ़ा के फास्ट बनाएंगी। डोंट वरी, ये वही बोरिंग और पुरानी एक्सरसाइजेस नहीं होने वाली जो आपको ऑलरेडी पता है, लाइक बुक रीडिंग, बादाम खाना, जल्दी उठना, मेडिटेशन, ईटिंग हेल्दी एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं, बल्कि ये एक्सरसाइजेस बहुत ही अलग, इंटरेस्टिंग और फन होने वाली है। इवन इन न्यूरोबिक्स एक्सरसाइजेस को करने में आपको मजा आएगा। आपको इन्हें कुछ ही मिनट्स अपने फ्री टाइम में करना है, क्योंकि अगर हमारा ब्रेन बेस्ट कंडीशन में होगा तभी हम जो चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे, वरना नहीं। लेकिन आप में से शायद कुछ ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि मेरा तो ब्रेन ऑलरेडी काफी तेज और पावरफुल है, तो आइए इसे टेस्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1, टेस्ट एंड ट्रिक योर ब्रेन। इस पहली एक्सरसाइज में आपको अपने माइंड को कॉन्टिन्यूसली टेस्ट और ट्रिक करना होगा, ताकि आपके ब्रेन को डेली एक शॉक और चैलेंज मिले, जिससे आप अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को इंक्रीज कर पाओगे, और जिसमें हमारी बताई जाने वाली 3 माइंड बेंडिंग ट्रिक्स आपकी मदद करेंगी। पहला, शॉल्टी टेबल। आपके सामने ये एक टेबल है जिसमें 1 से लेके 25 तक नंबर्स रैंडमली यानी अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं। अब आपको करना बस इतना है कि इस टेबल के बीच में जो नंबर 19 है उस पे आपको फोकस करना है, और जब हम आपसे बोलेंगे तब आपको 1 से लेकर 25 तक नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर यानी सीरियल वाइज ढूंढना है। चलो इसे एक बार 30 सेकेंड्स के लिए ट्राई करते हैं। 3, 2, 1, गो। सो क्या आपने सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सीरियल वाइज ढूंढ लिया? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, टाइम के साथ आप इसमें बेहतर होते जाओगे। इसकी हेल्प से आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और साथ ही आपकी पेरिफेरल विजन भी डेवलप होने लगती है। डेली डिफरेंट शॉल्टी टेबल प्रैक्टिस करने के लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट्स या एप्स का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, मल्टी कलर टेक्स्ट। अब आपको स्क्रीन पे कई सारे कलर्स में अलग अलग वर्ड्स दिख रहे होंगे। नाउ अब आपको करना यह है कि जैसे जैसे हर एक वर्ड पे एक कलर आता जाएगा, आपको उस कलर का नाम बोलना है। याद रहे, आपको कलर का नाम बोलना है, ना कि वर्ड्स का। रेडी? नाउ गो। ये देखने में जितना आसान दिख रहा था उतना आसान नहीं है ना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे ब्रेन में टेक्स्ट परसेप्शन और कलर परसेप्शन दोनों अलग अलग हेमिस्फीयर में लोकेटेड होते हैं, और जब आप इस एक्सरसाइज को करते हो तो आपका ब्रेन इन दोनों हेमिस्फीयर के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने लगता है, जिससे आपकी याददाश्त अच्छी होती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और आप ज्यादा आसानी से 2 टास्क के बीच स्विच कर पाते हो। तीसरा, ब्लाइंडफोल्डेड। नाउ इसमें आपको अपनी आंखें बंद करके रोज कोई छोटा मोटा काम करना है। जैसे आप आंखें बंद करके किसी पेपर पर अपना नाम लिख सकते हो, या फिर एक पेपर पे स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल जैसी शेप्स बनाने की कोशिश कर सकते हो। आप चाहो तो आंखें बंद करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे टाइप करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसे अभी ट्राई करने के लिए आप अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंखें बंद करके अपना नाम टाइप करने की कोशिश करो। ऐसा करने से आपकी ब्रेन की मसल मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है और आपको चीजें ज्यादा अच्छे से याद रह पाती हैं। एक्सरसाइज 2, हैंड जेस्चर्स। तो अब हम आपको कुछ हैंड से जुड़े जेस्चर्स बताने वाले हैं। ये तो आपके माइंड को और भी ज्यादा शॉक करेंगे, जहां आप अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपने ब्रेन को ट्रिक करना और उसकी पावर बढ़ाना सीखोगे। ओके एंड पीस साइन। यहाँ आपको अपने राइट हैंड से पीस का साइन बनाना है और लेफ्ट हैंड से ओके का साइन। ये करने के बाद आपको इसे बार बार चेंज करना है, जहाँ कभी आप अपने लेफ्ट हैंड से पीस का साइन बनाओगे और कभी राइट हैंड से ओके का साइन। अभी ट्राई करो 5 बार 10 सेकेंड्स में। स्टार्ट। टफ था या आसान? खैर, आपको ये रोज कुछ सेकंड्स के लिए 10 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। दूसरा, क्लेंच योर फिस्ट। इसमें बस आपको अपनी फिंगर्स को बंद करके एक क्लोज फिस्ट बनानी है और एकदम टाइट से इसे 90 सेकंड्स तक होल्ड रखना है। मॉन्टक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अपने राइट हैंड को 90 सेकंड्स तक क्लेंच करने से आपकी मेमोरी फॉर्मेशन की एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और अगर आप ये अपने लेफ्ट हैंड से करें तो ये आपकी मेमोरी रिकॉल की एबिलिटी को बढ़ा देगा।
मेक सर्कल एंड अ ट्राइंगल। अब आप एक काम करो, अपने लेफ्ट हैंड से सर्कल बनाओ और सेम टाइम पर अपने राइट हैंड से ट्राइंगल बनाने की कोशिश करो। कुछ इस तरह से ट्राई करो आप दोनों शेप्स एकदम परफेक्ट बना पाओ, और फिर अपने हाथ को स्विच करके एक हाथ से ट्राइंगल बनाओ और दूसरे से सर्कल। देखो आप इसे कितने अच्छे से कर सकते हो। यू कैन ट्राई। ये जेस्चर्स आपके माइंड को ट्रिक करके आपके न्यूरो पैटर्न्स को चेंज करते हैं। एक्सरसाइज 3, यूज योर नॉन डोमिनेंट हैंड। इस एक्सरसाइज में आपको बस सिंपली अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को यूज करना है। यानी अगर आप राइटी हो तो आपको रोज कुछ देर कुछ कामों को लेफ्ट हैंड से करने का ट्राई करना है, और अगर लेफ्टी हो तो राइट हैंड से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेली अपने राइट हैंड से ब्रश करते हो तो नेक्स्ट डे अपने लेफ्ट हैंड से ब्रश करने का ट्राई करो। सिमिलरली आप जो भी छोटे मोटे काम अपने राइट हैंड से करते हैं उससे लेफ्ट से करना स्टार्ट करो। अगर आप राइट हैंड से पेन पकड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड से ट्राई करिए। यानी आप जिस भी हैंड का यूज करते हैं कोशिश करिए कि आप अपने दूसरे हैंड का यूज करें, क्योंकि दूसरे हाथ से काम करने में आपके ब्रेन को बहुत मेहनत लगती है, जिससे आपके ब्रेन मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। आपके ब्रेन में नए न्यूरो पाथवेज बनने लगते हैं और आपका बॉडी माइंड कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो इट मीन्स कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो आप अभी अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4, प्ले डेली माइंड चैलेंजिंग गेम्स। हमें अक्सर मना करा जाता है कि हमें गेम्स नहीं खेलने चाहिए, वो भी इसलिए क्योंकि गेम्स कई बार बहुत ही एडिक्टिव हो जाते हैं। पर रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर हम रोज कुछ देर नॉन एडिक्टिव बट माइंड चैलेंजिंग मेमोरी गेम्स खेलते हैं तो हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स और मेमोरी पावर कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन ये गेम्स पबजी या कैंडी क्रश जैसे बाकी के एडिक्टिव गेम्स नहीं होने चाहिए, बल्कि आपको कुछ इस तरह के गेम्स खेलने चाहिए जैसे कि सुडोकू, जिक्सॉ पजल्स, मोनोपोली, 2048, चेस, ल्यूमोसिटी, ब्रेनिटॉन, रिडल्स, स्क्रैबल एटसेट्रा। कोई भी ऐसी गेम जिसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़े, जो आपके दिमाग पर जोर डाले, जैसे फॉर एग्जांपल चेस, जो आपके ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करता है। या तो ये या फिर इनके अलावा आप कोई भी गेम बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन वेबसाइट्स या एप्स पे खेल सकते हो, जैसे कि ब्रेनिटॉन या ल्यूमोसिटी.com, जहां आप ब्रेन एक्सरसाइजेस से रिलेटेड कई सारे गेम्स खेल सकते हो। इवन आजकल ट्विटर पे वर्डल भी बहुत फेमस हो रहा है, जहां डेली एक वर्डल सॉल्व करने के लिए आता है जो आपके माइंड को चैलेंज करता है। तो आप बिना बोर हुए अपने फ्री टाइम में फ्री एंड इंटरेस्टिंग गेम्स खेल के अपनी ब्रेन पावर बढ़ा सकते हो। एक्सरसाइज 5, मेक योर ब्रेन वर्क। दोस्तों, अभी तक आपका ब्रेन एक सेट पैटर्न पर चल रहा था। आपकी बनाई हुई पुरानी हैबिट्स ही आपके सारे डिसीजंस ले रही थी। बट जब आप इस ऑटो पायलट मोड को ब्रेक करते हो और अपने माइंड को कुछ चैलेंजिंग काम देते हो, तो आपके ब्रेन के सारे एरियाज एक्टिव हो जाते हैं, जिसके लिए आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को ले सकते हो, जो आपके ब्रेन की पावर को बढ़ाने के साथ ही आपको प्रोडक्टिव, फास्ट और एफिशिएंट रहने में हेल्प करेगा। जैसे कि टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करना बंद कर दो। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ आसान बनाने के काम आती है। इवन कई बार टेक्नोलॉजी से हमारे इतने सारे काम हो जाते हैं कि हमारे ब्रेन को कुछ करना ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारा ब्रेन ज्यादा कुछ करेगा ही नहीं तो हमारा ब्रेन और ट्रेन नहीं होगा, तो ये ग्रो कैसे करेगा? इसीलिए कोशिश करिए कि आप अपने छोटे मोटे कामों के लिए, लाइक कैलकुलेट करना, कुछ याद रखना या वर्ड्स ढूंढना, इन सब के लिए हमेशा फोन मत निकालो। अपने माइंड से कैलकुलेट करने की कोशिश करो। अगर आपको कोई हिंदी वर्ड की इंग्लिश ट्रांसलेशन पता तो है लेकिन अभी याद नहीं आ रही, तो तुरंत गूगल पे सर्च मत करो, खुद पहले याद करने की कोशिश करो। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फोन नंबर याद रखने की कोशिश करो। ये आपकी मेमोरी को भी इम्प्रूव करेगा और कई प्रॉब्लम्स में आपके काम भी आएगा। अगर आप बहुत जल्दी चीजें भूल जाते हैं तो चीजों की लिस्ट बना के रखने से आप उन्हें आसानी से यूज कर सकते हैं, पर इससे आपकी मेमोरी इम्प्रूव नहीं होती, बल्कि आप इन लिस्ट पर ही डिपेंड हो जाते हैं। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि आप लिस्ट ही बनाना बंद कर दो, बल्कि आपको जो जो याद रखना है, चाहे वो कोई सामान हो या आपका डेली शेड्यूल, उनकी एक लिस्ट बनाओ, पर जरूरत के टाइम पर उसे बार बार देखने के बजाय पहले खुद याद करने की कोशिश करो। ऐसा करने से आपकी ब्रेन की मेमोरी मसल्स हमेशा एक्टिव रहेंगी। आप बाकियों की तरह ऑटो पायलट मोड पे नहीं चलोगे, बल्कि आप बहुत ही एफिशिएंट और इफेक्टिव रहोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।